नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सवसाहुन येसो पंचनमुक्कारो सब्बप्पावपनासं मंगलानं च सब्बेसिं पद्मं वै मंगलम् नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सवसाहुनं येसो पंचनमुक्कारो सब्बप्पावपनासं मंगलानं च सब्बेसिं पद्मं वै मंगलम् नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सवसाहुनं येसो पंचनमुक्कारो सब्बप्पावपनासं मंगलानं च सब्बेसिं पद्मं वै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्तेन्दुमहितः सिद्धाष्टसिद्धिस्थितः आचार्यः जिनिशासनोन्नतिकरा पूज्योपाध्यायकाः श्री सिद्धान्तपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः पञ्चैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं भवन्तु मङ्गलम् आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्मः जगन्महामुनिद्रा प्रत्युषसमयपं मुनिसवर्तनाथस्य देशनावचनं स्मः कमठीधरेन्द्र च सूचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनवर्तिः पार्श्वनाथ जर्यस्तु वः ज्ञानामृतेन लोकान् पंचसूत्र का पहला सूत्र पाप प्रतिघात गुण बीजादान। पाप प्रतिघात क्या है, गुण बीजाधान क्या है? जिन दर्शन में कर्म बंध को इतना महत्व नहीं दिया गया, कर्म बंध को इतना महत्व नहीं दिया गया जितना महत्व कर्म के अनुबंध को दिया गया है। कर्म बंध एक अलग चीज है, कर्म बंध का अनुबंध एक अलग चीज है। हम कर्म बंध से डरते हैं, ये पाप कर्म अशुभ कर्म है, इस कर्म का बंध न हो, पर कर्म के अनुबंध से नहीं डरते। मुख्य कर्म बंध नहीं है, मुख्य कर्म बंध का अनुबंध है। डरना कर्म बंध के अनुबंध से चाहिए। अनुबंध क्या चीज है? कर्म बंध एक बार फल देता है, कर्म बंध एक बार फल देता है और कर्म का अनुबंध बार बार फल देता है। समझो, एक बार फल दिया, बार बार फल दिया। आपने केले का बीज बोया, केले का वृक्ष उगा, कितनी बार उसने फल दिया? केले के बीज ने जब फल दिया, एक बार दिया कि दो बार दिया कि बार बार दिया? एक बार। केले का फल भी एक ही बार फल देता है, दोबारा वो बीज फल नहीं देता, एक ही बार फल देता है। और आपने आम की गुठली बोई, वो एक आम की गुठली कितने वर्षों तक फल देती रहती है, सैकड़ों वर्षों तक फल देती रहती है। कर्म का फल एक बार मिलता है और कर्म के अनुबंध का फल बार बार मिलता है। कर्म बंध की चिंता नहीं है, शुभ है अशुभ है, पाप का पुण्य का कोई चिंता नहीं करते शास्त्रकार। कर्म के अनुबंध की चिंता करते। कर्म का अनुबंध कैसा भाई? जो कर्म बंध हमने किया है और वो कर्म बंध जब बूढ़े में आएगा, उस समय जीव की स्थिति कैसी होगी, जीव की मनोदशा कैसी होगी, वो कर्म का उदय नए कर्म का बंध कैसा कराएगा। इसको कहते हैं अनुबंध। अनुबंध समझो, हमने एक कर्म किया तो कर्म का क्या हुआ? बंध हुआ। हमने जो कर्म वर्तमान में कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? कर्म का, उसको कर्म का बंध। पर वो कर्म जब
उदय में आएगा। बंधाते हुए कर्म जब उदय में आएंगे, उस समय उस कर्म से जो नए कर्म बंधेंगे उसको क्या कहते हैं? अनुबंध। ये समझो। उसका वो जो कर्म उदय में आया, वो कर्म का उदय में आना जीव को क्या प्रेरणा देगा, क्या बुद्धि देगा, क्या मति देगा, जिससे नया कर्म बंधे, वो क्या है? अनुबंध। इसीलिए अनुबंध का महत्व ज्यादा है, कर्मबंध का इतना महत्व नहीं है। हम जो संसार में भटक रहे हैं, जितने अशुभ पाप कर्म किए वो तो 50 बार, हजारों बार, अनंत बार भुगत चुके, उन कर्मों का क्षय भी हो गया। पर उन कर्मों की जो अनुबंध की परंपरा अभी भी चल रही है। अनुबंध बड़ा भयंकर है। सीधी सी भाषा में आपको सामान्य भाषा में कहूं, कर्म का बंध शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, और इसी तरह के कर्म का अनुबंध भी शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। आपको समझाने की दृष्टि से जाऊं, यदि शुभ कर्म का उदय है, यदि शुभ कर्म का उदय है, तो शुभ कर्म का उदय जीव को क्या कह देगा? सामान्य 5-7 बातें अपन बात करें। शुभ कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय। हमने कोई ऐसा कर्म बंधन किया जो शुभ कर्म है, वो कर्म उदय में आया, और उस कर्म के उदय से जीव को क्या क्या चीजों की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, सभी प्रकार के इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति, अनुकूलता की प्राप्ति, अनुकूलता की प्राप्ति, रिद्धि समृद्धि की प्राप्ति शुभ कर्म के उदय से होती है। शुभ कर्म के उदय से इन चीजों की अच्छे शुभ संयोग मिलना शुभ कर्म का उदय है। शुभ कर्म का बंधन किया है वो उदय में आएगा, और अशुभ कर्म का यदि बंधन किया और उदय में आया तो उस समय अशुभ कर्म के उदय से जीव को क्या क्या मिलता है? प्रतिकूलता, प्रतिकूलता आदि विपरीतता जो भी है, सारी चीजें मान लो, सब चीजें मिल गई। चलो, अब अशुभ अनुबंध है तो क्या मिलेगा और शुभ अनुबंध है तो क्या मिलेगा? ये चीज मुख्य है। मुख्य शुभ का उदय या अशुभ का उदय मुख्य नहीं है, शुभ अनुबंध का उदय के अशुभ अनुबंध का उदय ये मुख्य है। शुभ देखो, शुभ कर्म के उदय से और अशुभ कर्म से सामग्रियों की प्राप्ति है, पर सामग्रियों की प्राप्ति होने पर सज्जनता या दुर्जनता अनुबंध के आधार पर मिलती है। बुद्धि अनुबंध के आधार पर मिलती है, कर्म के उदय से नहीं, अनुबंध के आधार पर सज्जनता, समाधि, संतोष, अनुकूलता इतनी मिलने पर भी जीव को असंतोष रहता है। क्यों? हर तरह की आपके पास 7 पीढ़ियों की व्यवस्था होने पर भी आपके पास संतोष है क्या? संतोष। और जो 7 पीढ़ियों का आपको पुण्य का उदय जो मिला है वो किस कर्म से मिला है? पुण्य के बंधन। और जो असंतोष रह रहा है वो अशुभ अनुबंध के कारण असंतोष है, ये समझो। असंतोष का कारण शुभ या अशुभ का उदय नहीं है, वो अनुबंध तुमने ऐसा डाला है। पुण्य कर्म का बंध तो किया, पर पुण्य कर्म के बंध के कारण अनुबंध ऐसा है कि उसमें भी आपको समाधि नहीं है, उसमें भी आपको चिंता भी करे, घबराहट है, परेशानी है, कल की चिंता है, और जबकि 7 पीढ़ियों का है। इसका मतलब क्या? जो मिला है वो तो शुभ कर्म से मिला है, किंतु जो इतनी चिंता साथ में है वो किसका परिणाम है? अनुबंध का। बंध शुभ और अनुबंध कौन सा हुआ? अशुभ का हुआ। और उससे हमारी बुद्धि कैसी होगी? भवांतर में वही मिलेगा। इसलिए अनुबंध महत्वपूर्ण है। इसको डर नहीं होगा सर जी? उसको है? इसका डर नहीं होगा? किसका? कोई भी चीज का भय नहीं होगा? हाँ, भय नहीं होगा ना। तो अशुभ कर्म का उदय ना, कितना पाप करो, भले पुण्य का कुछ भी करो, डर नहीं है। पाप कर्म से डर नहीं है, पर ये अशुभ अनुबंध है, अशुभ अनुबंध है, अशुभ अनुबंध है। और शुभ का अनुबंध है, भले ही पाप कर्म का उदय है,
उदय भले ही पाप कर्म का उदय है, किंतु उसके पास कोई सामग्री नहीं है, कोई सुविधा नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं, अनुकूलता नहीं है, फिर भी उसके ऐसे शुभ अनुबंध का उदय है कि उसमें भी उसको समाधि भाव है, उसमें भी उसकी सज्जनता है, उसमें भी सुविचार है, उसमें भी दुखों को सहन करने की एक हिम्मत, एक शक्ति, एक ताकत, एक बल है। ये किसका परिणाम? शुभ अनुबंध का परिणाम। समझो, मैं उदाहरण से समझाता हूँ बड़ी सरल भाषा में। एक ऐसी कहानी जो जिन शासन का बच्चा जानता है, हर 6-6 महीने में हम सुनते हैं। कौन सी? हाँ, अब मैना सुंदरी को देखो आप, मैं आप सीधी सी बातें बताऊँ। मैना सुंदरी को देखो, मैना सुंदरी का एक ऐसे अशुभ कर्म का उदय आया, ऐसे अशुभ कर्म के आया कि उसको पति कौन सा मिला। और कोड़ी तो ठीक है, कोड़ी शरीर से कोड़ी है और जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं है। कोड़ी और कोड़ी बिना का कोड़ी है और कोड़ी के साथ जेब में फूटी कोड़ी भी है, फूटी कोड़ी भी नहीं है। ये किस कर्म का उदय है? अशुभ कर्म का उदय। उसने कोई ऐसा अशुभ कर्म किया था, उसे ऐसा शुभ कर्म किया था, पाप कर्म किया था, उस पाप कर्म का उदय आया और उदय के योग से उसको पति का संयोग कैसा मिला? और ऐसे उदय में भी उसकी है, ये अनुबंध है, उसमें भी बुद्धि कैसी उसकी, उस पति के साथ भी उस पति कहता है पहली रात कोई, अरे कौए के गले में मोतियों की माला शोभती नहीं है, मैं तो कौआ हूँ, तू मोतियों की माला है, अभी भी कुछ नहीं बगड़ा। ये पिता ने गुस्से में कहा है, किस तरह से समझाया। और वो क्या कहती है? सन्नारी सत्पवित्र का सत्व देखो, जो सत्व मिला उसको, इसमें भी उसको जो धैर्य तो देखो, उसकी अचल अविचल श्रद्धा देखो, उसका समर्पण देखो जिन वचनों के प्रति, कैसा समर्पण, और उसमें उसका धैर्य स्थिरता देखो। ये किसका परिणाम? अनुबंध शुभ था उसका भाई। दोनों ये समझो, इसलिए शुभ अनुबंध का ज्यादा महत्व है, ज्यादा नहीं, सब कुछ कहा जाए एक अपेक्षा से अनुबंध का ही महत्व है। इसमें भी उसकी धैर्यता, उसकी धीरता, पति का त्याग नहीं करना। एक बार पिता ने कह दिया ये पति मेरे को स्वीकार, ये किस चीज का उदय है? देखो उसके कौन से कर्म का उदय, शुभ कि अशुभ? मैना सुंदरी के शुभ कर्म का उदय कि अशुभ कर्म का उदय? और अनुबंध क्या कौन सा उदय? हाँ, मतलब किसका है? बंध का के अनुबंध का। ये समझो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। हमको इतना मिलने पर भी अभी तक संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है। दूसरों का सुख हमको खाए जा रहा है, दूसरों के सुख में हम जलते जा रहे हैं। ये क्या है? हमारे खुद के सुख की कमी नहीं है, हमारे सुख के खुद की कमी नहीं है, पर दूसरों के सुख हमको खाए जा रहा है। इसका मतलब क्या? उदय कौन सा और अनुबंध कौन सा? अशुभ उदय। ये देखो, कैसा भी हो वो कर्म भवांतर में कौन सा फल देगा, उस कर्म की परंपरा कौन सी चलेगी, शुभ की चलेगी कि अशुभ की चलेगी, इस पर सब कुछ आधारित है। और ऐसा अनुबंध आया मैना सुंदरी का ऐसा शुभ अनुबंध था कि अशुभ अनुबंध को उसने तोड़ दिया और आगे शुभ अनुबंध की उसकी परंपरा चली। भवांतर में उस अनुबंध के कारण हर भाव में उसको सुख ही मिलने वाला। किस कर्म के कारण? अनुबंध उसका शुभ था। अनुबंध का महत्व है भाई, बहुत सी कहानी है इतिहास की। ये समझो, हम अनुबंध से नहीं डर रहे, अभी भी हमारा अनुबंध अशुभ है,
भले क्रिया प्रवृत्ति शुभ की है, पर अनुबंध कौन सा पड़ रहा है? एक ऐसी बहुत सी कहानियां, ये तो मैंने एक कहानी दी है, एक कहानी दी है। अब जैसे वो अनुबंध कैसे अशुभ और शुभ, हम अनुबंध को कैसे बदल सकते हैं? पुनिया का एक कर्म का उदय एक झोपड़ी में रहता है, कल का ठिकाना नहीं, मेहनत मजदूरी करता है, महल में है, महल में नहीं है और मकान में भी नहीं है, किस में है? झोपड़ी में। कितना उसके दारिद्र नाम कर्म का उदय, दारिद्र नाम कर्म का उदय हुआ ना उसका। और यदि दारिद्र नाम कर्म का उदय में नहीं होता तो कर्म दारिद्र नाम कर्म का, सीधी भाषा में कहूं तो गरीबी, ऐसा उदय उसका। इस उदय में भी क्यों महल में क्यों नहीं रह रहा? उदय ऐसा है भाई उसका, उसने कर्म ऐसा किया था, इसीलिए उसका फल है, उसको वहां रह रहा है वो। पर उसका अनुबंध कौन सा पड़ा हुआ है? अरे अनुबंध इतना पड़ा हुआ है, भले ही वो वहां पर है, पर अनुबंध ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा पड़ा हुआ है कि भगवान महावीर के मुख से भी उसका नाम निकलता है समवसरण के बीच में। ये उसके कर्म का अनुबंध कैसा पड़ा हुआ है? अनुबंध का मतलब है, अनुबंध है, बंधन तो ठीक है भाई, अनुबंध कैसा है? शुभ का है कि अशुभ का है? अशुभ के अनुबंध देखो, अशुभ के भी है, शुभ का अनुबंध देखो, अशुभ के अनुबंध देखो। हमारी परंपरा बंध नहीं, अनुबंध पर आधारित है। एक भव की बात नहीं है, अनंत भवों की बात है, अनंत भवों की बात है। वो एक कर्म दूसरे कर्म को देगा, दूसरे तीसरे चौथे चौथे पांचवें 10वें, ये अनुबंध की परंपरा चलती रहती है। कर्म में तो एक बार शुभ या अशुभ का हुआ, छुट्टी भोग लिया, छुट्टी, उसका मतलब तो थोड़े समय के लिए है, ज्यादा समय के लिए थोड़ी है। अब आधा काल पूर्व हुआ, कर्म का दिया, कर्म का भोगा, छुट्टी, निर्जरा हो गई उसकी, तो कर्म की निर्जरा हो गई, शुभ या अशुभ। उसके बाद उसका कर्म, उसका हमारी हाथ में कोई संबंध नहीं, पर अनुबंध का संबंध है। अनुबंध कैसा है? कैसा अनुबंध? कहा झोपड़ी में, और कितना संतोष। एक सन्यासी आता है, उसके यहाँ भोजन करता है, रात को रुकता है और देखता है, अरे स्थिति इसकी ऐसी स्थिति है भाई, इसकी मुझको कुछ मदद करनी चाहिए, इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, तो सन्यासी के मन में आया इसकी कुछ मदद करूं। अब मदद ऐसे तो ले नहीं सकता वो, तो क्या करूं? गुप्त रूप से मदद करता है उसको। एक सोने की वस्तु, सोने का तवा सन्यासी के पास था, वो जाते जाते सुबह जाते जाते जान मुझ के वहां छोड़ के चला जाता। और जब सुबह होती है और वो देखता है कि ये सोने का तवा यहाँ पड़ा हुआ है, पुण्य श्रावक, हमको यदि मिल जाए तो नहीं, उस सोने की चीज हमको यदि मिल जाए तो। और उसके बाद भी उसका लालच नहीं आया और उसको उठा के रख दिया अलग, झोपड़ी में रख दिया अलग, नहीं ये मेरे काम का नहीं है, मेरा नहीं है। और कुछ वर्षों के बाद फिर आए वो सन्यासी, उसने कहा तो स्थिति बदल गई होगी, उसने कहा कोई वस्तु रहेगी, तो कहा वो झोपड़ी वो छप्पड़ में पड़ी होगी, देख लो भाई। ये निष्प्रियता, ये अनासक्ति, ऐसी अनासक्ति हमारे पास है। उसका 1000 का अंश भी है, उसका करोड़ अंश भी है, उसका अनंत अंश भी है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? पुण्य से ज्यादा हमारे पास संपत्ति है कि पुण्य के पास संपत्ति है? बोलो। आज की तारीख में पुण्य के पास जो संपत्ति थी और हमारे पास जो संपत्ति है वर्तमान में कितनी भी है, पुण्य से ज्यादा कि कम है? कई गुना ज्यादा है ना। क्यों? उसका कौन से कर्म का उदय, हमारे कौन से कर्म का उदय? उसका अशुभ कर्म का उदय।
और हमारे पुण्य कर्म का उदय, ये मिला। पर उसका अनुबंध कौन सा और हमारा अनुबंध कौन सा, ये देखो। उसका उसी में कर्म का अनुबंध कैसा था और हमारा इसमें कर्म का अनुबंध कैसा है भाई। उसमें भी उसकी समाधि भाव और इसमें हमारा भी। ये क्या चीज है, ये अनुबंध क्या चीज है, बड़ी चीज है। इसीलिए जिन दर्शन में सबसे पहले अनुबंध की चर्चा की गई है। अनुबंध शुभ होना चाहिए भाई, अनुबंध अशुभ नहीं होना चाहिए। एक बार का अशुभ अनुबंध कितने 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 भवों नहीं, भव जन्मों नहीं, भवों नहीं, काल चक्र तक घुमाता है। एक बार का अशुभ अनुबंध। अनुबंध कैसा है। और एक कभी कभी किसी भिखारी को कुछ चीज मिल जाती है ना, उसको भी, उसकी भी बुद्धि बिगड़ती नहीं है। क्यों? मोसी ऐसे न्यायाधीश हुए हैं जिनके घर में बड़ी कमी थी और रिश्वत दे के आए, रिश्वत नहीं ली। क्यों? बच्चे की फीस भरनी है, पैसे नहीं है, मकान का किराया देना, पैसे नहीं है, पर सामने से रिश्वत आ रही है, नहीं लेता आदमी। ये क्या चीज है? बंद अनुबंध देखो है। हाँ हाँ, मैं भी बताता हूँ, मरीची की बात भी करता हूँ, अभी करता हूँ। महाराज अच्छा नाम दिलाया आपने, याद दिलाया, धन्यवाद। हाँ हाँ, वो भी मैं दिलाता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ कैसा है। और ये हमारा पहला सूत्र करता क्या है, पंचसूत्र का पहला सूत्र का काम क्या है। इतनी बार हमने जो दीक्षा ली, शुभ का बंद हुआ, पर वापिस संसार में गए क्यों? दुर्गति में गए क्यों? नरक में गए क्यों? तिरंच में गए क्यों? एकेंद्री में गए क्यों? हमारा अशुभ का उदय, अशुभ अनुबंध था। अनुबंध का अशुभ था। ये अशुभ अनुबंध का परिणाम देवलोक में जीव कितना शुभ का उदय, कितना उदय, और देवलोक के सुख भोगने वाला जीव भी, मौत से जीव देवलोक के सुख भोगने वाले भी, वहां से काल धर्म करने के बाद, आयुष्य पूर्ण होने के बाद, देव पर्याय पूर्ण होने के बाद एक केंद्रीय में जाते हैं कि नहीं? वनस्पति काय में जाते हैं कि नहीं? अपकाय में जाते हैं कि नहीं? और वो से मनुष्य भी बनते हैं। अपकाय में क्यों चले जाते हैं? कहा देवलोक, कहा पंचेंद्रिय बना और कहा एकेंद्रिय, कहा पंचेंद्रिय और कहा एकेंद्रिय। उस एकेंद्रिय को बेंद्री में केंद्रीय बने कितने कितने वर्ष नहीं, पल्लवम सागरवम लग जाएंगे। बेंद्र तेंद्र तरस पर्याय में आने पर, एक तरह से बेंद्र तेंद्रिय में आने पर स्थावर काय में चले गए। क्यों? क्यों? इतनी भोग वृद्धि के भोगने पर भी पुण्य का ऐसे उदय था। भौतिक पुण्य एक बार शिखर पर तो चढ़ा देता है, पर अनुबंध अशुभ है तो उसको एकदम जमीन पर भी पटक देता है अनुबंध के कारण। देवलोक का जीव, पंचेंद्रिय जीव, इतनी सुख समृद्धि वाला जीव, देवांगनाओं के साथ विषय भोग करने वाला जीव वनस्पति काय में चला जाए। इतना शुभ का, इतना पुण्य का उदय क्यों? वहां क्यों गया? तो उसमें उसका पुण्य का उदय तो ऐसा था, पर उस समय उसका अशुभ अनुबंध का उदय था, इसलिए उसके देवलोक के सुखों में इतनी आसक्ति थी। देवलोक के सुखों में इतनी आसक्ति का परिणाम, इतनी आसक्ति का परिणाम, आसक्ति थी देवलोक के सुख मिलना, पुण्य कर्म का उदय, शुभ कर्म का उदय। सही है ना? देवलोक के सुख मिलना, शुभ का उदय क्या शुभ का उदय है, पर उसमें आसक्ति होना ये अशुभ अनुबंध है कि शुभ अनुबंध है? समझो, ये अशुभ अनुबंध। और इस अशुभ अनुबंध के कारण उसको वह भी असंतोष रहता है, आसक्ति रहती है। भोग करने पर भी पांच इंद्रियों के
5 इंद्रियों की बात है, वो कर्मणि संतुष्टि नहीं होती और दूसरों की रिद्धि पर भी, समृद्धि पर भी ललचाई नजरों से देखता रहता है। खुद की रिद्धि का भोग कर नहीं सकता, इतनी रिद्धि है हमारे पास भी, इतनी समृद्धि है, खुद उसका भोग कर नहीं सकते हम, जिंदगी में नहीं कर सकते, फिर भी दूसरों की समृद्धि लूटने की इच्छा वो भी मेरे पास आ जाए, यह क्या है? यह असंतोष, यह तृष्णा, अशुभ अनुबंध, अशुभ अनुबंध का परिणाम। क्या चीज है अशुभ अनुबंध? और जब तक ये नहीं तोड़ेंगे ना राजा, कितनी भी क्रिया कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, अरे इतना भी पुण्य कर लो इस धरती पर, इस धरती की अपेक्षा से, इस धरती की अपेक्षा से, परमात्मा को भीतरा को तो छोड़ दो, धरती की अपेक्षा से सबसे ज्यादा पुण्यशाली कौन? चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति। कितना बड़ा पुण्य, 6 खंड का अधिपति मिला, और वो चक्रवर्ती होने के बावजूद यदि उसका शुभ का अनुबंध है कि अशुभ का अनुबंध है, ये देखना है। इसलिए रिद्धि समृद्धि के बाद भी उसका बंध अनुबंध कैसा है, और यदि उसका अनुबंध शुभ का है, संयम ले लेगा, मुक्ति में चले जाएगा। उस स्मृति का भी त्याग की भावना, यानी चक्रवर्ती होने के बावजूद भी चक्रवर्ती पने की त्याग की भावना पैदा होगी यदि अनुबंध कौन सा होगा? शुभ। और यदि अनुबंध अशुभ का है तो उसमें कैसे भोग करेगा, कैसे भोग उपभोग करेगा, और कैसे इतने पुण्य के में भी कैसे कर्म बांधेगा कि मरकर कहाँ जाएगा? 7वीं नरक में। ये किसका कारण? अनुबंध का। ये समझो अनुबंध। पुण्य से चक्रवर्ती, शुभ कर्म के उदय से, शुभ बंध से चक्रवर्ती बना तो मिला, शुभ कर्म के बंध से, और शुभ कर्म का बंध जब उदय में आया, क्यों? जब उसने शुभ कर्म का बंध बांधा था और उस समय अनुबंध अशुभ बांधा था, ये समझो। शुभ कर्म का बंध किया और उसमें अशुभ का अनुबंध बांधा, शुभ कर्म के उदय से मिला, पर अनुबंध अशुभ का था, तो शुभ का परिणाम कहाँ लेकर गया? कहाँ लेके गया चक्रवर्ती को? कौन सी नरक में? 7वीं नरक में। और क्या एक ही बार जाएगा 7वीं नरक में? एक ही बार जाएगा? एक बार का अनुबंध कितनी बार लेके जाएगा उसको? देखो, एक बार का अनुबंध कितनी बार नरकों में लेके जाएगा उस चक्रवर्ती के जीव को, कितनी बार दुर्गति में ले गया। इसीलिए मैं कहता हूं, बंध का फल एक बार, बंध का फल कितनी बार, और अनुबंध का फल बार 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 बार। एक बार अनुबंध डाल दिया, एक बार हमने अनुबंध कर दिया, तो उस अनुबंध का फल एक बार नहीं मिलता भाई। जैसे मैंने कहा, केले का बीज बो और केले का फल उगे, और केले का फल मात्र एक बार ही मिलता है, फिर तो दूसरी बार बोना पड़ता है। पर आम एक गुठली एक ही बार फल देती है, एक ही सीजन में फल देती है, ऐसा नहीं है। अभी यदि हमने अपने जीवन में बोया है तो न जाने कितने जन्मों तक वो आम का पेड़ फल आम देता रहेगा। ये अनुबंध है। हाँ, बार 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 एक कर्म का उदय हुआ तो कैसी बुद्धि आई? बुद्धि समझना, बुद्धि का संबंध है। वो कर्म जीव को किस कार्य की प्रेरणा देता है, ये अनुबंध है। वस्तु का मिलना एक अलग चीज है, वस्तु का मिलना एक अलग चीज है, पदार्थों का मिलना एक चीज है, संयोगों का मिलना एक अलग चीज है। ये सब पुण्य और शुभ और अशुभ पर आधारित है, अनुबंध पर आधारित नहीं है। उस समय बुद्धि कैसी पैदा होना, मति कैसी पैदा होना, उस समय सज्जनता, सज्जनता और दुर्जनता, ये शुभ अशुभ से कर्म बंध से नहीं, अनुबंध से पैदा होती है। सज्जनता और दुर्जनता का संबंध बंध से नहीं है, किससे है? अनुबंध से है भाई। सज्जनता दुर्जनता देखो, कहा चक्रवर्ती
इतना बड़ा शुभ कर्म का बंध, शुभ कर्म का बंध भाई, कितनी समृद्धि। चक्रवर्ती गए ना नरक में, कौन कौन से गए? शुभम, दो चक्रवर्ती नरक में गए और कितने सुखों का भोग किया उन्होंने, और गए अनुबंध के कारण, अशुभ अनुबंध के कारण अभी भी चक्रवर्ती बन गए। हम भी अभी जो बने हुए हैं, हमको जो मनुष्य पर है अभी वर्तमान में मिली है, ये बंध के कारण बनी है कि बंध है कि अनुबंध के कारण मिली है? हमको भी जो दीक्षा मिली है अभी, ये अनुबंध नहीं बंध है, समझना। दीक्षा भी औदार्जिक भाव की औदार्जिक भाव की है, ये भी कर्म का उदय है। इसमें बंद कैसा करना वो हमारे ऊपर आधारित है। मैं बताता हूँ रस, मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा रहस्य है। यही तो है पहला सूत्र, पाप प्रतिघात है क्या? पाप प्रतिघात, उसके बाद गुण बीजाधान, ये पहले सूत्र के थोड़े तो रहस्य तो बहुत है महाराज जी। इसीलिए एक बात है, इन्होंने एक बात कही है टीकाकार ने और मूल सूत्रकार ने, सूत्र शब्द दिया है, सूत्र शब्द दिया है, विवेचन नहीं कहा। सूत्र बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा छोटा होता है, बड़ा बारीक होता है। सूत्र विशाल नहीं होता। एक छोटा सा सूत्र यदि हमारे हाथ में लग जाता है तो बड़े बड़े गणित के सवाल हल कर देते हैं। मात्र एक छोटे से सूत्र के हिसाब से सूत्र हाथ में लग जाना चाहिए, बस ये सूत्र है। इसमें सूत्र में बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सूत्र का एक अर्थ होता है सुप्त, यानी सोया हुआ, उसको जगाओ। सूत्र का एक अर्थ होता है सूचना करने वाला, मात्र सूचना देता है। इसके रहस्य बहुत है, सारे रहस्य खोले नहीं है, मात्र सूत्र दिया। सूत्र तो छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इतने बड़े सवाल गणित के विज्ञानियों के जो हल किए हैं सूत्र के माध्यम से हल होती है ना, और सूत्र यदि पास में नहीं है तो सवाल को हल कर दोगे? सूत्र हाथ में आना चाहिए। एक ही सूत्र यदि हाथ में आ जाए। एक राजा वजीर पर गुस्सा हो गया और वजीर को उसने सजा दे दी। वजीर उसका प्यारा था, प्रेम करता था, इसलिए उसको मौत की सजा तो नहीं दी, फांसी की सजा नहीं, सूली की सजा नहीं दी, उम्र कैद की सजा दे दी। और उम्र कैद की सजा बड़े अजीब ढंग से दी। उस नगर के बाहर एक बहुत बड़ी मीनार थी, लाट मीनार था ना, जैसे कुतुब मीनार, ऐसे एक मीनार थी, बहुत बड़ी मीनार थी। और मीनार के ऊपर उसको कैद कर दिया भाई, चढ़वा दिया। और ना उसको भोजन पहुंचता नहीं है और भाग भी नहीं सकता वहां से। इतनी मीनार पर कैद किया व्यक्ति भाग सकता है? भाग भी नहीं सकता, नीचे गिरेगा तो क्या? एक तरह से उसको उम्र कैद। पहला ऊपर पत्नी रोज आती है, ऊपर से देखती से देखती, ऊपर पत्नी भी क्या कर सके, और पति भी क्या कर सके। फिर एक दिन उसने पूछा, ये मंत्री कि आप तो मंत्री हो, मंत्री तो बुद्धिशाली होता है, राजा बुद्धिशाली नहीं होता, समझना, बुद्धिशाली मंत्री होता है। राजा कैसा भी हो चले, पर मंत्री होशियार होना चाहिए भाई। राज्य की गद्दी पर राजा बैठता, मंत्री नहीं बैठता। राजा की गद्दी पर राजा बैठता है, मंत्री नहीं बैठता। पर राज्य को राजा नहीं चलाता, मंत्री चलाता है, समझना। मंत्री कैसा, इसीलिए मंत्री हमेशा कैसा रखना चाहिए? वो ट्रस्टी साहब, मंत्री कैसा होना चाहिए? आप कैसे भी हो चले, मंत्री होना चाहिए भाई ऐसा। भाई आप गद्दी पर बैठने वाले आप हो, पर आपको चलाने वाला मंत्री कैसा? तो उसने कहा भाई मंत्री हो, इतने बुद्धिशाली हो, कोई उपाय बताओ जिससे मुक्त हो जाओ।
और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो उसने कहा तू एक काम कर, एक छोटा सा सूत का धागा, रेशमी धागा बड़ा पतला होता है और रेशमी धागे का वजन भी नहीं होता। एक छोटा सा रेशमी का धागा एकदम पतला झीना, क्या तू मेरे पास नहीं पहुंचा सकती? ओके, कैसे पहुंचाऊं? आप ही बताओ। बस तू इतना एक काम कर, यदि तू मेरी मुक्ति चाहती है तो एक छोटा सा सूत्र, एक छोटा सा धागा, रेशमी धागा, पतला धागा, जिसका वजन एक धागा मेरे पास पहुंचा दे। वो सोचती है कैसे पहुंचाऊं? मिली किसी फकीर से, सन्यासी से मिली, अपनी समस्या दिखाई तो उसने कोई बात नहीं, एक रास्ता है, क्या ब्रिंग भंवरे को लेके आ जा और भंवरे की मुझ पर एक शहद की बूंद लगा दे। भंवरे के मुंह पर शहद की एक बूंद लगा दे और भंवरे की जो टांग है तो उसमें पतला रेशमी धागा बांध दे और उसको मीनार पर ऊपर की मुंह करके छोड़ दे। बस उसको सुगंध आएगी, शहद की सुगंध। मुझको पता थोड़ी है शहद मुझ पे लगा हुआ है, शहद आगे आगे दिखता जाएगा और शहद के चक्कर में वो चलता जाएगा, ऊपर मीनार तक पहुंच जाएगा। कर दिया उसने ऐसा, लाइए ब्रिंग को और लगा दे, रख दिया और धीरे धीरे वो तो उसके लालच में ऊपर पहुंच गया। भृंग का कीड़ा जिस तरह शहद के लालच के ऊपर पहुंच गया और उसको शहद तो मिला नहीं, शहद तो वही था, ऊपर पहुंच गया और ऊपर पहुंचते ही रेशमी धागा किसके हाथ में आ गया? वो मंत्री के हाथ में, वजीर के हाथ में रेशमी धागा आ गया। और धागा आते ही उसने पत्नी नीचे खड़े, क्या करूं? उसके आप इसके थोड़ा सा सूत का पतला धागा बांध। वो खींचता है, पतला धागा खींचा, मोटा गया, उसके धीरे धीरे उस धागे से मोटी रस्सी भी पहुंच गई। एक धागा पहुंचा, रेशमी धागा पहुंचा मंत्री के हाथ में और उस धागे के माध्यम से बार उसे थोड़ी मोटी रस्सा भी ऊपर पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, और उसे रस्से के माध्यम से वो फिर नीचे आ गया, मुक्त हो गया। एक छोटा सा सूत्र भी, एक छोटा सा धागा भी वो कैद से मुक्ति का कारण बन गया। हमारा भी एक छोटा सा सूत्र भी, पंचसूत्र का एक छोटा सा सूत्र भी, बड़ा विशाल सूत्र नहीं, एक छोटा सा सूत्र भी यदि हमारे हाथ में आ जाए, एक रेशमी धागा उसके हाथ में आ गया और रेशमी धागा उसके मुक्ति का कारण बन गया। और इस तरह से ही एक छोटा सा सूत्र, मात्र पहला सूत्र, 5 सूत्रों में भी मात्र पहला सूत्र कौन सा? पाप प्रतिघात गुण बीजाधान। यह सूत्र भी यदि हमारे हाथ में आ गया तो समझना पूरा का पूरा पंचसूत्र हमारे हाथ में आ जाएगा। और पूरा का पूरा पंचसूत्र नहीं, कल मैंने कहा था ये पंचसूत्र क्या है? द्वादशांगी का सार है, प्रवचन सार कहा गया इसको। पूरा का पूरा प्रवचन सार द्वादशांगी हमारे पास आ जाएगी यदि पहला सूत्र हमारे हाथ में आ गया। पहला सूत्र ही नहीं आता, प्रज्ञा ग्रहण आ जाती है, प्रज्ञा का परिपालन आ जाता है। तीसरा चौथा सूत्र आ जाता है और पहला रह जाता है। और जब तक पहला नहीं आएगा तो तीसरे चौथे का कोई महत्व नहीं है। मात्र वो तीसरा चौथा सूत्र मात्र क्या काम करेगा? बंध का काम करेगा, अनुबंध का काम नहीं करेगा, समझना। और जो पहला और दूसरा सूत्र है ये किन जीवों के लिए पता है? पहला और दूसरा सूत्र है किन जीवों के लिए? चारों गति के जीवों के लिए है। पहला और दूसरा सूत्र चारों गति के जीवों के लिए है। चारों गति के जीव पहले और दूसरे सूत्र के भागी हो सकते हैं, उनके हाथ में पहुंच सकता है। चाहे वो नर गति है, तिरंज गति है, मनुष्य गति है, देव गति है, पहले 2 सूत्र। और जो अंतिम 3 सूत्र है वो मात्र मनुष्य गति के पास ही मिल सकते हैं। तो ऐसा सूत्र, ये सूत्र है
बात पाप प्रतिघात गुण बीजादान तो बात की चीज है, बहुत बात की चीज है, बहुत बात की चीज है। गुणों को प्राप्त कर लिया पर पाप बीजा गुण में पाप प्रतिघात नहीं हुआ। सबसे पहली बात प्रतिघात गुण बीजा, ये पंचसूत्र क्यों पढ़ने? पाप प्रतिघात कैसे होगा, अनुबंध अशुभ का कैसे टूटेगा और शुभ का अनुबंध कैसे टूटेगा, ये समझने के लिए पहला सूत्र है। पंचसूत्र का पहला सूत्र, इसमें रहस्य बताया गया भाई कैसे पाप का प्रतिघात होगा, कैसे गुण बीजाधान होगा, कैसे जो अशुभ अनुबंध है, अशुभ अनुबंध कैसे टूटेंगे, दिया इन्होंने। एम सम्मम पड़मानस सुनमानस अनुप्यमानस सिद्धि भवंती पर्याजंती किज्जंती अशुभ कर्मानुबंध अशुभ कर्म। अशुभ कर्मानुबंध, अरे अशुभ कर्म के अशुभ अनुबंध के कारण, अशुभ अनुबंध के कारण चतुर्दश पूर्व धर्मी, चतुर्दश पूर्व धर्मी जो अप्रमत्त संयम के धारक थे, पर उनका भी ऐसा भी अशुभ का अनुबंध था कि वह जीव भी कहां पर है, क्या कारण, क्या कारण? चतुर्दश पूर्वधार, चतुर्दश पूर्वधार 14 पूर्वधारी, पर अशुभ अशुभ अनुबंध के कारण बंध तो ऐसा था उनका भाई 4 पूर्वधार बन गए, 7वें 8वें 9वें गुण स्थान पर भी पहुंच गए, पर अनुबंध बीच में ऐसा था, क्यों? पाप का प्रतिघात नहीं हुआ था उनका। प्रज्ञा ग्रहण विधि प्रज्ञा परिपालन विधि चल रही है, पर पाप का प्रतिघात नहीं है, और वह पाप का प्रतिघात वो अशुभ वैसा उदय में आया, कहां ले गया उस जीव को? निगोद में ले गया। एक सन्यासी एक अपने संत शिष्य के साथ जा रहा था, शिष्य गुरु बड़ा ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था, बहुत जिसे कहते हैं 4 ज्ञान का धारक, ऐसा गुरु था। गुरु गया, जा रहे थे, रास्ते में काई आई, काई जिसे नीलफूल कहते हैं, नीलफूल कहते हैं, काई आई और गुरु रुक गया, उस काई को देखने लगा, काई को देखने लगा, और काई को देखते थोड़ा सा गुरु को हंसी आ गई, हंसी आ गई, और शिष्य ने देख लिया कि गुरु हंस रहा है, भाई कोई रहस्य है। चलने लगे, चलने लगे, और शिष्य ने कहा गुरु आप हंसे क्यों? उसने कहा छोड़ ये बातें, छोड़ ये, छोड़ ये बातें छोड़, तू रहने दे, तू रहने दे, तेरे मतलब की नहीं। अच्छी जिद करता है, क्यों? वो देखता है गुरु यदि हंसा है, उसका ज्ञानी मेरा गुरु हंसा है तो कोई ना कोई रहस्य जरूर होना चाहिए। और उस समय उसने नहीं माना, नहीं माना, तो उसने एक बात उसको कही कि क्या है मुझे बता। शिष्य ने जिद ठान ली, गुरु से शिष्य ने जिद ठान ली, मुझे बताओ, जिद्दी जिद्दी बच्चा जिद ठान ली, जिस सारे ठाने वालों ने चिदान से जिद ठान ली, मुझे उसे भी जिद ठान ली, मुझे बताओ भाई। तो उसने कहा कि भाई बात ऐसी है कि तू सहन नहीं कर पाएगा, बताओ। वो जब निगोद को देख रहा था, अनंत अनंत जीव थे, अनंत अनंत जीव थे, और अनंत अनंत जीव में एक जीव पर उसकी नजर टिक गई थी, गुरु की। और पूछा तू है क्या दृश्य? तो उसने कहा देख तू सहन नहीं कर पाएगा। उसने कहा बताओ, तो सही मैं सहन कर लूंगा। उसने कहा वो निगोद में एक जीव जिसमें मेरे जट थी, वो 14 पूर्वधारी का जीव था, और वो मैं देख रहा था क्या 14 पूर्वधारी, और कब निगोद में पड़ा है, उसका अनुबंध उसको निगोद में ले गया। शुभ अनुबंध था, मिच्छामि दुक्कड़म, शुभ उदय, बंध 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 शुभ था, हाँ अनुबंध अशुभ था। तो 14 वो गुरु ने कहा, उसने देखा निगोद में वो जीव पड़ा 14 पूर्वधार का, अनुबंध का प्रतिघात करो। और आनंद का परिघात इस पंचसूत्र के पहले सूत्र में बताया गया, अनुबंध का प्रतिघात कैसे होगा। एवं सम्मम पड़मानस, सम्मम पहले शब्द सम्मम है, सम्यम का रहस्य है, पड़मानस पढ़ना, फिर सुनमानस सुनना, अनुप्यमानस, इसका फल क्या है? जैसे अपने बताते हैं ना
नवकार का फल ऐसो पंच नमुकारो सब पावो मंगलांच परमम, इसी तरह इसका फल भी इन्होंने बताया। शिढ़िनी भवंती परियायंती खिज्जंती, क्या अशुभ कर्मानुबंध, अशुभ कर्म का अनुबंध। अशुभ कर्म भी दो तरह के, अशुभ मिच्छा में अनुबंध भी दो तरह का। अशुभ कर्म का अनुबंध भी ना, अशुभ कर्म वो बताएं। एक तो अभी हमारी जो सत्ता में पड़े हुए, एक तो अभी जो सत्ता में पड़े हुए हैं, और एक अभी जो मन में आ रहे हैं। अशुभ कर्म का अनुबंध कैसे तोड़ोगे? पहले से समझो अशुभ अनुबंध है क्या, और शुभ अनुबंध। काल सौरिक कहानी तो जानती हो, कौन सा अवधि उसका? काल सौरिक अशुभ का है, उसका बंध कौन सा, अनुबंध कौन सा? उसका काल सौरिक का 500 पैरे को मारने वाला बंध भी अशुभ और अनुबंध भी दोनों अशुभ है। बंध भी अशुभ है और अनुबंध भी अशुभ है। पर उसी का बेटा कालसौरी मिच्छा में क्या नाम है उसका? नहीं कालसौरी का बेटा सुलस, हाँ सही बात है, सुलस। कालसौरी का बेटा कसाई के घर में जन्म परंपरा से यहाँ कसाई का धंधा चल रहा है, उसके घर में पैदा हुआ। कसाई के घर में पैदा होना कौन सा कर्म का उद्देश्य? और कसाई के घर में पैदा होने के बाद भी अभय कुमार की संगत बन लेना और कसाई के धंधे को छोड़ देना, किस तरह उसकी कहानी आती है। ये कौन सा अनुबंध था उसका? ये देखो, भले ही अशुभ अनुबंध था, बंध अशुभ था, कसाई के गर्भ में जन्म हुआ है। और पिता के देहावसान के बाद पूरे परिवार वाले रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं। पिता की पगड़ी बांध, कसाई का धंधा कर, ले हाथ में तलवार दी और साथ में पाड़ा खड़ा किया। कैसा उसका अनुबंध का अवधि था? कसाई के घर में भी पैदा हुआ, बंध का अवधि है, पर अनुबंध कैसा? कसाई बना, मति आई, बुद्धि आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? एक कसाई के बेटे को कसाई के धंधे से नफरत हो जाए, छोड़ एक नफरत हो जाए, ये क्या चीज है, क्या कारण है? अनुबंध कैसा है उसका? भाई अनुबंध देखो, अनुबंध कैसा है? अनुबंध का महत्व है। अनुबंध इतना शुभ अनुबंध था उसका। दोस्ती हो गई अभय कुमार से, और है किस तरह से कसाई का धंधा स्वीकार नहीं किया। भरी सभा में पूरे रिश्तेदार, राष्ट्रदार, सगे माता पिता, भाई बहन सब पास में खड़े हैं। उसके बीच में भी उसकी हिम्मत, ताकत देखो, सत्तू देखो उसका, सबसे लोहा लेना, परिवार वालों के विरोध में जाना। ये क्या चीज है? परिवार वालों की बात भी नहीं मानना। वो आज तक की आज की बात है, जो लड़के लड़की बात की नहीं मानते, वो बात नहीं है, ये अलग बात है जी। ये सब नहीं मान, हम भी नहीं मान रहे, हमारा भी है शुभ का उदय, शुभ का उदय है भाई, अनुबंध हमारा शुभ उदय, ये उसमें, ये बात उसमें मत ले जाना। आज आपके बच्चे बात नहीं माने तो ये कहते कि भाई हमारा तो शुभ का अनुबंध है भाई। ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, उल्टी बात मत करना। हाँ, उसमें भी परिवार के सामने, सबके सामने भी कैसी उसकी हिम्मत थी। तो ये क्या है? अनुबंध कैसा है? शुभ का अनुबंध है, शुभ का अनुबंध है। अनुबंध महत्व अनुबंध का है, मतलब अभी शादी में और भी बहुत से उदाहरण है। और अशुभ अनुबंध पड़ता कैसे? अशुभ अनुबंध कैसे पड़ता है और उसका प्रतिघात कैसे होगा? इतनी क्रिया कर ले, इतना बंद कर ले, अरे मैंने कहा इतना अपने पुण्य कर लिया, इतना पुण्य कर लिया, देवलोक में चले गए, वहां चले वहां, फिर दुर्गति में क्यों जा रहे हैं हम? बार बार दुर्गति क्यों हो रही है हमारी?
चक्रवर्ती जैसा दुर्गति में जाता है, 14 पूर्वधारी दुर्गति में जाता है, देवलोक का देव दुर्गति में जाता है। कारण क्या भाई? इतना बड़ा पुण्य होने के बाद भी क्या कारण? उसकी मति ऐसी क्यों? उसकी बुद्धि ऐसी क्यों? कर्म उसको क्या प्रेरणा दे रहा है? क्यों दुर्गति में ले जा रहा है? उसकी बुद्धि विपरीत क्यों? अनुबंध के कारण। अनुबंध है भाई। जिस तरह से अभी कहा उदाहरण दिया साध्वी जी महाराज ने उसका मरीची का, नहीं मरीची का भी देखो, मरीची का भी देखो, मरीची का एक अलग उदाहरण है। मरीची का उदाहरण, मरीची ज्यादा उदाहरण देखना हो ना तो पता है किसका उदाहरण देखो, इतना शुभ कर्म का उदय किसका? भगवान महावीर का जमाई राजा कौन? जमाली को देखो महाराज, पुण्य प्रकृति और शिष्य प्रशिष्य कितने हो गए और कितना पूर्व धर्म को पढ़ लिया। और भगवान महावीर का जमाई में भी संसार पक्ष में देखो चाहे दीक्षा पक्ष में देखो, संसार पक्ष की देखो तो जमाई किसका? भगवान महावीर का। आपको भी किसी बड़े घर के जमाई बचते हो ना, मुझे पे ताप देते हो, उसका जमाई वही, और वो भी कहता है कि मैं जमाई भगवान महावीर का जमाई, और फिर दीक्षा भी ले ली। कितना पुण्य का उदय। भगवान महावीर ससुर के रूप में भी है और गुरु के रूप में भी मिले उसको। ससुर के रूप में भी मिले तो भगवान महावीर मिले और गुरु के रूप में भी मिले तो भगवान महावीर मिले। कितना बड़ा शुभ कर और दीक्षा दी, कैसे कैसे शिष्य प्रशिष्य को उपदेश दिया और कितने राजकुमारों को दीक्षा दी, कितने राजकुमारों का गुरु बन गया। सामान्य व्यक्तियों का नहीं, राजकुमारों को प्रतिबोध दिया उसने। उसकी वाणी में ऐसा ओज है, शक्ति है और ऐसा पुण्य का उदय है उसका भाई। फिर भी ऐसे मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय आया, मिथ्यात्व कर्म के ऐसे दलित उदय में आए, ऐसा अशुभ अनुबंध उदय में आया कि महावीर के सिद्धांतों का विरोध करना चालू कर दिया। ये क्या अनुबंध कौन सा है? बंध अपने समय में उदय आता है, शुभ या अशुभ, और अनुबंध भी अपने समय में उदय में आता है। और ऐसा अशुभ अनुबंध का उदय आया कि भगवान महावीर का भी विरोध करने लगा। ये क्या था? महावीर के दीक्षा लेने के बाद महावीर का विरोध क्यों? बंध तो ऐसा है भाई, इतना शुभ बंध है। कितना शुभ बंध, कितना शुभ बंध और कितना अशुभ अनुबंध। और अशुभ बंध शुभ है पर अनुबंध अशुभ है, और उस अनुबंध के कारण महावीर का विरोध निर्णव कहलाया। अनुबंध के कारण हमारी दृष्टि बंध पर है कि अनुबंध पर है। चलो आओ अपनी बात, अपन अपनी बात करें। वो उदाहरण तो बहुत है यार, तुमको जितने को उतने सुना दें। अपनी दृष्टि अभी भी हमारा कर्म का बंध चालू है और अभी भी हमारा कर्म का अनुबंध भी चालू है। वर्तमान में भी आयुष्य नाम कर्म को छोड़कर सभी कर्मों का बंध भी चालू है और सभी कर्मों का अनुबंध भी चालू है। अभी हमारा बंध अशुभ, हम क्या कर रहे हैं? शुभ की अशुभ बोलो, चलो अपन अपनी बात करें यार। आखिर आना तो अपने ऊपर ही है, आना तो अपने ऊपर ही है। अपन अपनी बात करें, हमारा बंध शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है उसकी भी चिंता नहीं। हमारा जो अनुबंध हो रहा है वो शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, बोलो। हाँ, आपको भी विचार करना है, मेरे को विचार करना। हम इतनी वर्षी तक तपस्या कर रहे हैं और आज वीर गणतंत्र तब भी चालू हुआ, वो भी तपस्या कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिबंध कर रहे हैं, श्रावक व्याख्यान सुने। हम साधु बन गए, आचार्य बन गए, ये बैठे हैं साधुआ बन गए। हम सबको सोचना है हमारा अनुबंध कौन सा हो रहा है। खाली आपके लिए नहीं, बंधन मेरा, अनुबंध मेरा भी है, मुझको भी तो सोचना है। खाली तुमको कहते रहो तो मैं तो गड्ढे, और तुमसे कहने से बाद पहले मेरे को सोचना मेरा अनुबंध कौन सा हो रहा है भाई। मुझको भी ये सोचना है, तुमसे ज्यादा पहले मेरे को सोचना है। कारण है, सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति गिर जाता है, ठोकर लगती है तो ज्यादा चोट नहीं लगती। दूसरी मंजिल से गिरे तो, 5वीं मंजिल से गिरे तो
10वीं मंजिल से गिरे तो पूरा हो जाएगा। हैं? तो कारण है ना, आप यदि गिर गए तो आपको इसलिए चोट नहीं लगेगी, मैं पार्ट पे बैठा हूँ, मैं गिर गया तो मेरे को चोट ज्यादा लगेगी, इसीलिए सोचना मेरे को भी है, आपको जो उससे ज्यादा मेरे को सोचना है, मेरे को चोट तो मेरा भी अनुबंध कैसा चल रहा है। तो ये बात, बंध कैसे होता है, अनुबंध कैसे होता है, और ये हमारा पंचसूत्र कैसे अनुबंध को, बंध को भी तोड़ता है, अनुबंध को भी तोड़ता है, ये हमारा पंचसूत्र का सिद्धांत है भाई। तो ऐसा इसको सुनेंगे, समझेंगे, और मैंने कहा था इसको याद कर लो, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको याद कर लो, बहुत छोटा सा सूत्र है, और याद किया फिर अपन इसके अर्थ करेंगे। और ऐसा पंच आप और मैं, हम दोनों के जीवन में पाप का प्रतिघात भी हो और गुण बीजा धन भी हो, इसी भावना के साथ समय पूरा किया।